my channel Digital eSchool. Pressure exerted by liquids and gases. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदर लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या नहीं। प्रेशर क्या होता है उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां चेक कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेदर लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या नहीं। प्रेशर, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, किसी एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल से क्या लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या नहीं। तो हमने एग्जांपल में एक बीकर लिया, उसमें हमने वाटर को पोर किया। जैसे आप ग्लास में पानी डालते हैं, पोर करते हैं, तो वो ग्लास के बेस की तरफ पानी पहले चला जाता है और फिर वहां से बनना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वाटर को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बीकर में जो वाटर है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर को अपनी तरफ नीचे खींचने की कोशिश करती है। अब जब ये जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर इज एक्सर्टिंग प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है, लिक्विड जो है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब ये बीकर के अंदर वाटर है, आधे से ज्यादा बीकर भरा हुआ है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये हमें पता है। तो ये आधे से ज्यादा जब भरा हुआ है तो इसकी वॉल्स को भी टच कर रहा है, वो बॉटम को भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो वाटर है हर जगह प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, ये बीकर की वॉल्स पे भी और बॉटम पे भी। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस बॉटल में वाटर भरा हुआ है तो मींस कि प्रेशर जो ये वाटर जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस बॉटल की वॉल्स पे भी और उसकी बॉटम पे भी। तो अब हम आगे देखते हैं, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर, क्या वो हर लेवल पे इक्वल होता है, वॉल्स पे या बॉटम पे सेम होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि कहीं पर लो प्रेशर है या कहीं मोर प्रेशर है। तो हम आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो हम उसी एग्जांपल से कि बीकर में हमने वाटर ले रखा है, तो हम देखते हैं क्या हर लेवल पे प्रेशर का जो प्रेशर होता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो हमने क्या किया, इस बीकर को हमने कुछ लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। आप देखेंगे तो हमने कुछ लेयर्स बना दी हैं, 4 लेयर्स में इस वाटर को डिवाइड कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर को हम नाम दे देते हैं ए, और जो लास्ट लेयर है उसको नाम दे देते हैं ए डैश। तो अब हमें ये बताया कि इस वाटर पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर लग रहा है, तो वो नीचे की तरफ है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे अपनी तरफ वाटर को खींचता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेयर का फोर्स सेकेंड लेयर पे जा रहा है, सेकेंड लेयर का फोर्स थर्ड लेयर पे और थर्ड लेयर का फोर्स फोर्थ पे। तो जो सारा फोर्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब फर्स्ट का नीचे, सेकेंड का नीचे, थर्ड का नीचे, तो सारा प्रेशर कहाँ पे आ रहा है? प्रेशर जो है नीचे ए डैश पे ज्यादा है और ए पॉइंट पे लेस प्रेशर है, क्योंकि जो फोर्स है वो प्रेशर जो है वो नीचे की साइड लग रहा है। फर्स्ट लेयर का दूसरे के ऊपर, फर्स्ट और सेकंड का थर्ड के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड का फोर्थ के ऊपर। तो इसीलिए बॉटम पे तो वाटर इज एक्सर्टिंग मोर प्रेशर एट द बॉटम, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है। अब हमें ये पता चल गया कि बॉटम पे वाटर जो है प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है, बट हमें ये भी पता है कि वॉल्स पे भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, बट वो एज कंपेयर टू बॉटम लो होता है। तो हम और एग्जांपल एक और देखते हैं आगे इसी के रिगार्डिंग। तो आप इसका एक एग्जांपल घर पे भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें, एक बॉटल में पानी भर लीजिए और किसी पिन से उसकी वॉल में, बॉटल की वॉल में ऊपर आप उसे पिन कर दीजिए। तो क्या होगा कि वहां से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। वो क्यों निकलता है? बिकॉज वो जो वाटर है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स पे, बॉटल की वॉल्स पे। तो इसीलिए वो वाटर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो ये एग्जाम्पल आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट वाटर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉटल। एक और एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे कर सकते हैं। जैसे अभी लास्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक बॉटल में आप वाटर भर के तो उसके
ऊपर वाले पॉइंट पे आप उसे पिन करेंगे तो वाटर निकलना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या करें, हर एक लेवल पे, एक लेवल के बाद आप एक होल करेंगे तो आप देखेंगे कि हर होल से वाटर तो निकलेगा, क्योंकि वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वाटर तो निकलेगा, बट हर किसी का एंगल डिफरेंट डिफरेंट होता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो वो उसका एंगल डिफरेंट है, उससे ऊपर वाली लेयर में एंगल डिफरेंट है, थर्ड में और फोर्थ जो सबसे ऊपर है उसका एंगल बिल्कुल छोटा सा है। बिकॉज ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। और जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो नीचे बॉटम में प्रेशर ज्यादा होता है, और ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, तो सबसे ऊपर प्रेशर कम होता है। तो इसी वजह से प्रेशर कम होने की वजह से वो उसका एंगल जो है पानी का निकलने का वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू बॉटम, क्योंकि ऊपर लेस प्रेशर है और नीचे प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंस कि कैसे वाटर का एंगल डिफरेंट होता है जब वो बॉटल से निकलते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आप एक बॉटल में पानी भरेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स, जो हमने एग्जांपल लिया था लास्ट में, वो हमने क्या किया था, हर पिन को, जो हमने जो होल्स किए थे बॉटल में, वो अलग अलग लेवल पे किए थे, तो जिससे ये पता चलता था कि नीचे प्रेशर ज्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है। बट अब इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या करें कि किसी भी एक लेवल को चूज करके वहां पे 4 जगह होल कर दीजिए, 2 जगह इक्वल डायरेक्शन में होल कीजिए। तो आप जब इक्वल डायरेक्शन में होल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इक्वल लेवल से ही वाटर दोनों में से निकल रहा होगा, क्योंकि वो दोनों जो होल्स है वो इक्वल लेवल पे ही हैं, तो वहां पे तो प्रेशर एक साथ एक जैसा ही लग रहा है, तो उसी हिसाब से वो वाटर वहां से एक्सर्ट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसमें ये आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि जब इक्वल लेवल पे आप होल्स करेंगे तो वहां पे तो प्रेशर हर जगह पे इक्वल ही होगा। अब हमें ये पता चल गया कि लिक्विड तो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम देखते हैं क्या गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बैलून होता है, आप बैलून को फुलाते हैं, आप उसमें फूक, अपने माउथ से फूक हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, तो उसके बाद उसको बांध देते हैं। तो क्या होता है, वो बैलून जो है पूरा फूल जाता है, तो उसमें क्या चली आती है, एयर। तो वो एयर जो अंदर, उसके अंदर जो गैस चली गई है, जो एयर जो उसके अंदर है, वो क्या करती है, वो बाहर आने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से वो बैलून को फुला देती है, उसकी स्पेस को बढ़ा देती है। तो बिकॉज इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द बैलून। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, मतलब एयर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बैलून। तो इसी वजह से उसने उसका सरफेस को, एरिया को बढ़ा दिया बैलून के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर इज ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर। अब जैसे ही उस इन्फ्लेटेड बैलून में आप पिन डालेंगे तो एकदम जोर से हवा से निकलती है। तो वो क्यों, बिकॉज ऑफ द गैसेस, जो एयर है उसके अंदर वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। द एनवलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं एटमॉस्फेयर की। द एनवलप ऑफ एयर, जो एयर है हमारे अराउंड, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो तो अभी हमने देखा बैलून वाले एग्जांपल से। तो इसका, और जो वो प्रेशर जो एक्सर्ट करती है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो जितनी भी एयर हमारे अराउंड है, मीन्स वो जितनी भी गैसेस या एयर हमारे अराउंड है, दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर। वो हर किसी पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि द परपेंडिकुलर फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी आपको एग्जांपल जैसे ले सकते हैं कि आप क्या करें, जैसे अब हाँ एग्जांपल हम सोच सकते हैं, जब ये माउंटेनियर्स होते हैं, जब ये क्या करते हैं तो अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जब ये कोई माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे वो क्लाइंब करते हैं माउंटेन को तो प्रेशर कम होता जाता है, जो वहां पर जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो वो माउंटेन के नीचे होते हैं, वहां तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां तो उन्हें ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जैसे जैसे वो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, ऊपर जाते हैं माउंटेन के ऊपर, तो वैसे वैसे प्रेशर
कम होने लग जाता है। ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वहां उस एयर में, वो उनका लेवल कम होते जाता है, तो इसलिए उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं कि वो उसे यूज कर सके ब्रीथ करने के लिए, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं। तो वही हुआ कि जब किसी फोर्स एरिया, जितना परपेंडिकुलर फोर्स लगता है किसी एरिया पे, तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो मतलब दैट इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे एक रबर सकर है, ये सबने देखा होगा, घर में सबके नॉर्मली होता है रबर सकर। तो आप जब इसको फोर्स लगा के इसको नीचे किसी सरफेस पे ऐसे चिपकाते हैं, तो जितनी भी एयर वहां से एस्केप हो सकती है वो तो हो जाती है, और ये चिपक जाता है उस सरफेस के साथ। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो ये चिपक तो जाता है, और जितनी एयर निकलनी थी वो एस्केप हो जाती है, और जितनी होती है वो उसके अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से ये चिपक जाता है। तो अगर आपको उसको खींचना है, उसको रबर सरफेस को सरफेस से निकालना है, शक्कर को निकालना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स आपका उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तभी इस शक्कर को आप खींच पाएंगे, अदरवाइज आप इसे नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास अराउंड जो हमारे गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, कि हमारे आसपास बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब हमारे आसपास इतना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फिर हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे ऊपर तो प्रेशर पड़ रहा है, हमारे हेड पे, हमारी साइड पे तो एटमॉस्फेयर का बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है, तो हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं होती? हर तरफ से हमें प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर नीचे हर जगह से एयर का प्रेशर है, तो हमारी बॉडी क्यों क्रश नहीं होती? बिकॉज ऑफ द प्रेशर विद इन आवर बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में भी एक प्रेशर होता है, और जो वो प्रेशर हमारी बॉडी में होता है इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो उसके बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्रश नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।